प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को और ट्रूपर्स को, जिसमें मैं प्रतिदिन सवाल पूछता हूं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शत्रु के बारे में जानेंगे। बाइबल शत्रु के बारे में हमको बताती है और शत्रु कहते हैं दुश्मन को, और संस्कृत में इसे अरी भी कहा जाता है, इनेमी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे शत्रु के बारे में, ये कौन है हमारा शत्रु और ये कितने हैं। तो ये इसको जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। ये एक वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 25 अध्याय और उसका दूसरा पद, सॉन्ग चैप्टर 25 वर्स 2 लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। मेरे शत्रु मतलब ये बहुवचन है, ज़्यादा है शत्रु, एक शत्रु नहीं है, ज़्यादा है। वो कहता है कि मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए। जय जयकार का मतलब है वो खुश ना हो जाए मुझे परास्त करके, क्योंकि शत्रु का तो एक ही काम होता है कि अपने जो सामने वाला उसको परास्त करे किसी भी तरह से, चाहे कैसे भी तरीके से, छल से, कपट से, कैसे भी ताकत से वो उसको परास्त करे। तो उसके लिए लिखा है कि मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। तो इस संदर्भ में आज बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको बताने चाहूँगा, क्योंकि मैंने उन्हें लिख रखा है दूसरे मोबाइल में, वो मैं आपको पढ़कर बताऊँगा। थोड़ी सी बातें हैं तो पूरा संदेश सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं तो यहाँ पर हमें सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है, आपको बताना है कि रोमियो की पत्री किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज के बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज का जो नया बैच शुरू हो रहा है 11 तारीख से, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें अपनी स्टडी करना चाहते हैं BBS कोर्स की, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी की, तो उसके लिए भी मुझे इसी नंबर पर मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना है, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उनको भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा, ताकि उन घरों में भी आनंद बनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आप सब मुझे मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज के इस वचन को भी शेयर करें और भी लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि 94,000 जो है मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 94,600 कुछ हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी साल में 1 लाख के करीब हो जाए, तो इसमें मेरा साथ दीजिए और भी लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि 1 लाख का जो हमारा टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और मुझे जुकाम है, थोड़ा आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ और वचन को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा है भजन संहिता 25 अध्याय के दूसरे पद में कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। तो ये शत्रु कौन है? दाऊद कहते हैं कि मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए। देखिए, राजा है एक, वो शत्रुओं से नहीं डरता, वो संसारिक शत्रुओं से नहीं डरता, वो उसके पास सेना है, उसके पास पूरा लश्कर है, तो वो कैसे डरेगा। लेकिन जहाँ पर उसे आत्मिक शत्रुओं का डर है, क्योंकि जो आत्मिक सेनाएं हैं वो हमारे विरुद्ध ऐसा काम करती हैं कि हमें पाप में फंसाकर परमेश्वर से दूर कर देती हैं, जैसे कि दाऊद के जीवन में हुआ था।
तो हम आज इन बातों को देखेंगे, कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको बताने जाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और इसके 10, 11 और 12 पद को मैं पढ़ूंगा। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 12 लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब ये 12 पद में पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती लड़ाई लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस मतलब मनुष्यों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा ये मल्ल युद्ध यानी कि हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस कौन है? मनुष्य है, और मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में हम पढ़ सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में लिखा है परमेश्वर ने कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में उसका निर्माण करें। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। तो अगर हम मनुष्य को अपना शत्रु मानते हैं तो यहाँ पर एक बात याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे बैरी है उनसे प्रेम करो और जो तुम्हारे सताने वाले उनके लिए प्रार्थना करो। तो मनुष्य से हमारा कोई बैर दुश्मनी शत्रुता नहीं है, हमारा शत्रु है शैतान। हम जब देखते हैं इफिसियों में अभी हमने पढ़ा है 6 अध्याय में और उसके 10 से 12 पद तक। अब हम देखेंगे उसका 13 पद। देखिए 12 पद में जब हम दोबारा से पढ़ेंगे तो वहाँ पर 4 बातें लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। आइए देखेंगे इफिसियों 6 अध्याय 12 पद में जो 4 शब्द लिखे हैं, प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों और आत्मिक सेनाओं के बारे में। ये बात किसको बताती है? आत्मिक सेनाओं के बारे में जो बात बताती है, ये शब्द आध्यात्मिक शक्तियों को दर्शाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति यानी आत्मिक शक्तियाँ ये जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, बहुत प्रभाव डालती हैं चीज़ें, क्योंकि आत्मिक बातें हमारे दिमाग में घुस जाती हैं, मन में घुस जाती हैं, हृदय में घुस जाती हैं और फिर हमें परमेश्वर से अलग करने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले प्रधानों और अधिकारियों को, इनके विषय में देखेंगे। प्रधानों और अधिकारियों का जो उल्लेख है आध्यात्मिक यानी कि आत्मिक शक्तियों के रूप में किया जाता है जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। ये शक्तियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए काम करती हैं और हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाने का प्रयास करती है, यानी कि हमें पाप में गिराने का प्रयास करती है। ये प्रधान और अधिकारी जो आत्मिक सेनाएं जो हैं। और अंधकार के हाकिमों के विषय में लिखा है, ये शैतान और उसकी आत्मिक शक्तियों के रूप में किया जाता है जो अंधकार और पाप को बढ़ावा देती हैं। ये शक्तियाँ कौन? अंधकार की जो हाकिम है। ये शक्तियाँ हमारे जीवन में अंधकार और पाप को लाने के लिए काम करती है। अंधकार यानी कि अंधकार ऐसे अचानक कुछ घटना घट जाना, हम अंधकार में चले जाए, दुख में, तकलीफ़ों में, चिंताओं में घिर जाए, यह अंधकार के काम। और फिर है आत्मिक सेनाएं। आत्मिक सेनाओं का जो उल्लेख है वो शैतान की आत्मिक शक्तियों के रूप में किया जाता है जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। ये शक्तियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए काम करती हैं और हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर लेकर चले जाती हैं। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि ये जो भी है जो चार बातें यहाँ पर लिखी हैं कि प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों और आत्मिक सेनाओं के, इनसे हमारा युद्ध है। इनसे हमारा, मनुष्य से हमारा युद्ध नहीं है। मनुष्य से कौन लड़ाता है हमको? शैतान हमारे दिमाग में डाल देगा, बोलेगा बोल, कुछ बोल, तू बोलता क्यों नहीं है, और हम बोलेंगे, सामने वाला भी बोलेगा, फिर हम बोलेंगे, फिर सामने वाला बोलेगा। इससे क्या होगा? तू मैं बढ़ेगी, फिर झगड़ा बढ़ेगा, फिर हाथापाई होगी और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। बहुत सारी जगह ऐसी जगहों पर मर्डर भी हो जाते हैं। तो शैतान की शक्तियों को हम समझें और उनका सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वचन में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आइए देखेंगे वो हथियार कौन से हैं। इफिसियों में वापस आते हैं जब हम 6 अध्याय और उसके 13 पद में। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 13 to 19 लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कस के, ये जो हथियार, इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इनके अर्थ को मैं समझाऊंगा, लेकिन आज का विषय कुछ अलग है।
तो लिखा है कि सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर एक समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। यहाँ संत पौलुस क्या कहते हैं कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें इन हथियारों से लैस हो जाना है, क्योंकि हमारे हथियार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हमारे हथियार संसारिक हथियार नहीं है। RDX हो गया, AK-47 हो गया, रिवाल्वर, तलवार, लाठी, डंडे, ये हमारे हथियार नहीं है। ये तो नाशमान चीज़ें हैं। हमारे जो हथियार हैं उनके विषय में देखिए क्या लिखा है वचन में। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय का 4 पद, 2 Corinthians chapter 10 verse 4 लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। ताकतवर है परमेश्वर के द्वारा जो गढ़ों को ढा देते हैं। ऐसे हथियार है हमारे। वो हथियार क्या है? वो 4 प्रकार के हथियार है। वो है प्रार्थना, पहली बात। दूसरी बात है परमेश्वर की आराधना स्तुति। तीसरी बात है परमेश्वर के वचन पर मनन करना। और चौथी और अंतिम बात है परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहना, ताकि हम सरगर्म रहें, ताकतवर रहें, सामर्थ्य बने रहें और शैतान की युक्तियों का पर्दाफाश करके उसको हम परास्त कर दें और उसके ऊपर जयवंत होकर हम पताका फहरा सके, झंडा फहरा सके और परमेश्वर को बता सके कि प्रभु तेरी शक्ति के प्रभाव से मैं बलवंत शत्रु के ऊपर जयवंत हो चुका हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर प्रसन्न होगा, और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो क्या होगा? आइए देखेंगे भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद, सॉन्ग चैप्टर 41 वर्स 11 लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। तो जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तब शत्रु को परमेश्वर अलग हटा देगा, वो हम पर जयवंत नहीं हो पाएगा। यहाँ लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, जो मुझ पर जय जयकार नहीं कर सकता, जो मुझ पर विजय हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। इन हथियारों को बांध ले और शैतान का सामना करें ताकि वो हमारे पास से भाग निकले। रोमियो 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है संत पौलुस ने कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आपका सवाल है कि रोमियो की पत्री किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, जो घर बैठे बाइबल कोर्स है उसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लिखिए। मामूली सी फीस है और आपको घर बैठे पुस्तकें आएंगी, आपको पढ़ना है और 1 साल के इस कोर्स में सर्टिफिकेट हासिल करना है। तो इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और उसका उत्तर तुरंत पाइए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाइए, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध आत्मिक सेनाओं से हमें उन्हें परास्त करना है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और परमेश्वर की अधीनता में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।